तो हेलो भाई लोग, मैं फिर से आ गया हूँ। मेरा नाम रिक है, आप लोगों को तो पता ही है। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो RYC गेमिंग करके है, ठीक है। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं दिखाऊंगा जो मेरा सेटिंग है, मतलब सेंसिटिविटी सेटिंग जो है, फिर वो जो अदर सेटिंग्स है तो वो कैसे है और क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। तो चलो भाई वीडियो देखो। और हाँ भाई, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो ड्रेस पहना है, जो बंडल पहना है वो कैसा है और उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है भाई इससे। तो भाई चलो, मैं आप लोगों को सेटिंग्स पे मिलता हूँ, ठीक है। चलो तो भाई लोग, ये बेसिक सेटिंग्स है, तो आप लोग देख सकते हो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो अगर आपकी फ़ोन लो एंड फ़ोन है तो आप चेंज करो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और ये जो है जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग, जो मेरा 100 पे ही सब है ना। तो मुझे ये 100 पे किया गया है क्योंकि मुझे इससे बहुत आसानी होता है, गेम को खेलने में बहुत हेल्प मिलता है मेरे को, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप रेड डॉट को 78 के आसपास, ठीक है, और जो 2x वो है उसको आप 69 या फिर 71 के आसपास रख सकते हो। और 4x हमेशा थोड़ा कम करके रखो, ठीक है। इससे जो शॉर्ट रेंज पे लॉन्ग रेंज गन से फाइट मिलता है ना, उससे आप लोगों को आसानी होएगा, ठीक है। तो भाई लोग आप देखो, मैंने इसको घटा दिया है, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा गेम को अच्छे से खेलने के लिए। और अब मैं दिखाऊंगा आपको AWM वाली सेटिंग, ठीक है भाई। एक चीज़ याद रखो कि AWM की जो सेटिंग है उसे हमेशा घटा के रखो, ठीक है, अगर आप नए नए AWM चला रहे हो तो, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। और अगर आपने चलाना सीख लिया है तो आप इसे 100 पे कर सकते हो, ठीक है ना। और भाई देखो, मेरा तो 100 पे ही है क्योंकि मुझे खेलते खेलते इस पे ही सेटिंग आ गया है, मेरा हाथ इस पे ही सेट हो चुका है, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो लोग नए हो वो प्लीज़ इसको अपने उन जैसे सेटिंग कर लो, ठीक है, जो मैंने दिखाया है। तो भाई लोग अब आ गया हूँ मैं दूसरे वाले सेटिंग पे, जो कंट्रोल्स के सेटिंग होता है उस पे, ठीक है ना। तो भाई लोग, जो हमारा जो एम का प्रेसिशन होता है ना, वो मैंने प्रिसाइज ऑन स्कोप पे करके रखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे हेडशॉट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। इससे अगर आप फुल कंट्रोल पे करोगे ना तो आपको सब कुछ खुद ब खुद करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ड्रैग लेना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो भाई लोग साइज पे करोगे तो हल्का सा ड्रैग में भी हेडशॉट लग ज़्यादा गोली और लगता भी है, चिपकेगा, ठीक है ना, ठीक है। और अगर आप डिफॉल्ट में करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गोली मेरा जो पे चिपकेगा। सेटिंग है वो है क्विक रिलोड वाला, ठीक है, उसे आप हमेशा ऑन करके रखो, ठीक है। उससे जब भी आपको किसी एनिमी से अगर फाइट कर रहे हो तो आपका अगर एमोस ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, रिलोड आ जाता है, तो तब आप झट से गन को चेंज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा गेम प्ले में अच्छे से खेलने में, ठीक है। और दूसरा है जो हमारा है लेफ़्ट फायर बटन। भाई मैं तो 2 उंगलियों से खेलता हूँ, इसलिए मैं लेफ़्ट फायर बटन ऑन रखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिलता है। तो भाई अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि AWM का सेटिंग कैसे रखना है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल पे AWM का सेटिंग रखोगे ना
तो आपको एक चीज़ में प्रॉब्लम आएगा कि अगर आप फायर बटन को क्लिक करते हो तो डायरेक्ट फायर हो जाएगा। अगर आप होल्ड ऑन स्कोप पे करोगे तो अगर आप फायर बटन को क्लिक करते हो ना तो आपका स्कोप ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप टारगेट को देख के फिर आप चला सकते हो, ठीक है ना। जब आप रिलीज़ करोगे वो फायर बटन को तब भी गोली निकलेगा, उससे आगे भी नहीं निकलेगा, उसके बाद में भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को फिर मैं दिखा रहा हूँ जो मेरा है विजुअल इफ़ेक्ट। विजुअल इफ़ेक्ट को आप हमेशा नो ब्लड पे करके रखो, क्योंकि जो विजुअल इफ़ेक्ट का ब्लड दिखाता है या फिर ब्लैक ब्लड दिखाता है उससे आपको परेशानी हो सकता है क्योंकि अगर आप उसको मार रहे हो, अगर उसके पीछे कोई है तो आपको नहीं दिखेगा वो, ठीक है ना। इससे आपको बहुत परेशानी होगा। तो अगर आप नो ब्लड पे करके रखते हो तो पीछे वाला इंसान भी आप देख पाओगे, ठीक है ना। इससे आपको गेम प्ले में बहुत आसानी होगा पाओगे और मार पाओगे। और जो हिट मार्कर होता है ना, मतलब जो नंबर्स दिखाता है कितना डैमेज पड़ रहा है, वो हमेशा उसको आप हमेशा ही क्लासिक पे रखोगे तो येलो येलो दिखेगा, इससे आपको विजुअल प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है ना। और अगर आप न्यू पे करोगे तो सफ़ेद दिखेगा, जिससे आपको विजुअल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, इससे आपको बहुत आसानी होगा। अब भैया मैंने तो ऑटो पिकअप का सारा कुछ जो सेटिंग है सब ऑन पे करके रखा है, ठीक है। और हाँ, ऑटो पिकअप पे जो ऑटो पिकअप स्पीड होता है ना उसको हमेशा फास्ट करके रखो, क्योंकि जब आप किसी के लूट रहे हो ना, किसी प्लेयर्स के लूट बॉक्स को लूट रहे हो तो आपको इससे आसानी होता है, ठीक है। आप जल्दी से उसे उठा सकते हो, ठीक है ना। और आप जब फाइट ले रहे हो और किसी की लूट बॉक्स आपके पास आ जाए तो ये ऑटोमेटिक उठा लेता है, ठीक है ना। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। अब मैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी का वीडियो मैं मतलब नेक्स्ट का वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग को कैसे कैसे क्या क्या करना है डिटेल्स में, ठीक है। और भाई लोग बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है आप लोग एटलीस्ट 2 मिनट का वॉच टाइम ज़रूर रखो, ठीक है। इससे मुझे बहुत मदद मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताना ये जो मेरा ड्रेस है वो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और हाँ भाई, जल्दी से जल्दी इस महीने के अंदर ही मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरा कर दो। तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि 500 और 500 डायमंड्स का टॉपअप कर दूंगा 2 लकी लोगों को, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलता है कल।